आज एक बहुत अच्छा दिन है। हमारे एक राजा भोज थे, बड़े तपस्वी राजा थे, बड़े योग्य राजा थे। उनकी राजधानी है धार नगरी। वहां उन्होंने सरस्वती माता का बहुत अधिक मंदिर बनवाया था, क्योंकि उनके सब कवि दोस्त थे। क्षपणक, वराहमीर, भारत के सांस्कृतिक महाकवि कालिदास भी उनके दोस्त थे। उस मंदिर पर विदेश से आए हुए कुछ निकृष्ट मलेच्छों ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि हम लोगों को शास्त्रार्थ आता था, पशुता नहीं आती थी। अब लोकतंत्र आया, वो मुकदमा मैदान में गया, वो मुकदमा अदालत में गया। दोनों पक्षों ने साक्ष्य रखे, वहां जबरदस्ती एक मस्जिद बना दी गई थी। आप लोगों का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि कल ही हाई कोर्ट का फैसला आया है कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, वो थोपी गई है। यहाँ पहले से ही मंदिर विद्यमान था, भगवान का मंदिर यहाँ दीदी माँ ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया था। उस भोजशाला को पुनर्परिभाषित कराने के लिए, पुनर्दीपित करने के लिए दीदी माँ ने बहुत संघर्ष किया था। इसलिए आज हमारा विशेष उन्हें प्रणाम का मन था कि आपने जो संघर्ष किया उसका पुण्य हमारी अगली पीढ़ी को प्राप्त होगा। आप सब जाएंगे तो सरस्वती मंदिर के दर्शन होंगे, आप सरस्वती पूजा। जी बिल्कुल, भोजशाला का निर्णय आते ही पूरे भारत के, विश्व के सनातनियों में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि भोजशाला के पीछे बहुत दारुण, दुखदायी, अपमानजनक उस भोजशाला को खंडित करने से लेके, सरस्वती भगवती की प्रतिमा को खंडित करने से लेके, वहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों, क्योंकि वो बड़ा विशाल विश्वविद्यालय रहा, 1400 प्राध्यापकों के द्वारा जो विश्वविद्यालय संचालित होता रहा, वहाँ के 1200 विद्यार्थियों की हत्या करके यज्ञ कुंड में फेंका गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और दिलावर खां के द्वारा इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ। राजा भोज के वो सपनों का संसार जिसे उन्होंने साकार किया था, स्वयं जिनको भगवती सरस्वती का साक्षात्कार हुआ था, आज इतनी लंबे संघर्ष के बाद हम लोग विजयी हुए हैं। तो बहुत आनंद है। भगवती सरस्वती जल्दी इंग्लैंड से आए और गर्भगृह में उनकी प्रतिष्ठा हो तो ये अनुष्ठान संपन्न होगा। जी बिल्कुल, सारा भारत जानता है, इतिहास सबके सामने प्रत्यक्ष है। ये तो इस देश की सरकारों का तुष्टीकरण रहा। इतनी लंबी न्यायालयों की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग ये भरोसा करते हैं कि सदैव सत्य ही जीतता है, और वही सामने प्रमाणित हुआ है। इसीलिए बहुत आनंद है। कौन कह रहा है? अरे उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस तरह के प्रलाप करने वाले प्रलाप करते रहेंगे। और जहाँ मंदिर या स्थान, उनके पाषाण और पत्थर, उनकी नक्काशी, उनका प्रकार, उनका वास्तु स्वयं गवाही दे रहा है। कब्जा करने वाले हम लोग नहीं हैं। कब्जा करने वाले ऐसे परकीय आक्रमणकारी रहे जिन्होंने भारत की सत्य सनातन संस्कृति को मिट्टी में मिलाने का जो है असफल प्रयत्न किया, क्योंकि जो अमृत होता है ना, वो मिटाया नहीं जा सकता। ये मृत्युंजय संस्कृति है। हजारों साल की कोशिशों के बाद भी तुम कर नहीं सके, तुम कर नहीं सकते, क्योंकि ये मृत्युंजय संस्कृति है जिसके हम लोग संवाहक हैं। अयोध्या, फिर गौशाला, अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, और फिर नंदी को बाबा विश्वनाथ मिलेंगे। ऐसा होने वाला है। बहुत ही सौभाग्य का पर्व है कि महाराज भोज, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे, जिनके सानिध्य में अनेक सांस्कृतिक महाकवि कालिदास युत आश्रय पाए, और जिनके माध्यम से भारतीय मनीषा पूरे विश्व में गूंजी, जिस भगवती का उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, संवाद हुआ, वे सरस्वती जहाँ विराजमान थी भोजशाला में, आज वहाँ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है। ये भी सौभाग्य का विषय है। मेरा सौभाग्य है कि कई बार मैं वहाँ पहुँचा हूँ धार में, और वहाँ मैंने दर्शन किए हैं उस स्थान के, और मन में बड़ी टीस रहती थी कि कभी वाग्देवी वहाँ स्वयं विराजमान हो और हम उनके दर्शन उस भाव से कर सकें, महाराजा भोज के भाव से। आज मन बड़ा प्रसन्न है, और मैं आशा करता हूँ कि शेष भी जो भारतीय अस्मिता के गौरव चिन्ह हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, भारतीय समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, उनको ये सुबुद्धि आए, उनके अंदर ये आनंद पैदा हो कि वे भी भारत के ही हिस्से हैं,
कुछ 100 वर्ष पहले किसी दुर्घटना के कारण उन्होंने किसी दूसरे मत में आस्था व्यक्त की है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो भारतीय का ही है, वो राम का ही है, वो कृष्ण का ही है। तो वहां से भी मुक्ति पर्व प्रारंभ हो और भगवान अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान हो। विश्व इस समय अशांत है, ऐसे समय में मनीषा ही काम आएगी, बुद्धि ही काम आएगी, और वे भारतेश्वरी, वे कला संस्कृति की देवी हम सब के हृदय में यही सत्यम शिवम सुंदरम आरोपित करें, यह कामना है। दीदी माँ की आज पुस्तक का भी आपने विमोचन किया है, जिसमें उनके संघर्ष की कहानी है। राम जन्मभूमि संघर्ष एक बड़ी परंपरा रही, जिसमें मेरा जुड़ाव बचपन से अपने पितृ परंपरा के कारण रहा। दीदी माँ के दर्शन तब भी किए, और ये दुर्भाग्य का विषय है, दुख का विषय है, कितने वर्ष लगे, लेकिन कालांतर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये सुख प्राप्त हुआ और आज भगवान वहां अपने विग्रह में विराजमान है। उस लोकार्पण पर्व पर जब प्राकट्य पर्व हुआ तब भी उपस्थिति हुई और लगातार जाने की होती है। आज भोजशाला का निर्णय आया है तो मन में दूना हर्ष है। तो यही वजह है कि आप परंपरागत देश नहीं, ये तो सामान्य प्रतिदिन की ही मुद्रा है। वैसे सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि अयोध्या का मामला अलग था, उन्होंने कहा अयोध्या में कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला में कब्जा था और निर्णय असंवैधानिक है। ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है, वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं, भाषा से तो कई बार नहीं लगता। मैं आशा करता हूं उनसे कि वे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ें और अपने कुलवंश का इतिहास भी पढ़ें, जिसमें 4 पीढ़ी बाद ही उन्हें स्वयं के इसी परंपरा में खड़े होने का बोध प्राप्त होगा। तो वे भी भगवती के सामने उसी प्रकार नतमस्तक होंगे जैसे उनके परदादा के पिताजी नतमस्तक होते थे। तो 2-3 पीढ़ी पहले मतांतरण कर लेने के कारण इतना विद्वेष और इतनी प्रकार की घृणा फैलाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील को किस तरह देखना है? प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कार्यकारी हैं और विश्व के जो भी खतरे हैं उनसे वो सबसे भली भांति परिचित हैं, और अगर उन्होंने जनता से कोई अपील की है तो भारत के समस्त उन्नयन के लिए उनकी अपील को ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदें, और जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है वैसा मिलना चाहिए। विपक्ष का काम है निश्चित रूप से कि जो भी सत्ता पक्ष में हो उसमें कमियां निकाली जाएं, उसके विरुद्ध बोला जाए, वो अपना काम करें। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की प्रासंगिकता है कि जब भी कोई वो बात कहते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा समाज ये मानकर कि वे देश के हित में ही कह रहे होंगे, उनका निजी हित तो कोई है नहीं, उसकी पालना करता है। बहुत धन्यवाद।